सबसे बड़ा झटका तब लगा जब माही के सामने परवेज का वो काला सच सामने आया, जिसे सालों से छुपाकर रखा गया था। और इस बार यह सच किसी और ने नहीं, बल्कि खुद कौसर ने उजागर किया। कौसर का दर्द उस वक्त साफ झलक रहा था जब उसने पहली बार माही से मदद की गुहार लगाई। उसकी आंखों में डर भी था, बीते सालों की टूटी हुई यादें भी थी, और एक आखिरी उम्मीद भी कि शायद इस बार उसे इंसाफ मिल जाए। जैसे ही कौसर ने यह खुलासा किया कि परवेज वापस लौट रहा है, माही का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, बदला और इंसाफ की आग एक साथ जल उठती है। लेकिन इस पूरे सीन का सबसे दिलचस्प मोमेंट था सेहर का रिएक्शन। जो सेहर हमेशा माही को हिंसा से रोकती थी, इस बार उसने बिना एक शब्द बोले सब समझ लिया। एक नज़र, और दोनों के बीच सब कुछ साफ हो गया। माही ने सेहर की तरफ देखा और सेहर ने उसे नहीं रोका, क्योंकि इस बार दोनों जान चुके थे कि परवेज को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अब साफ होता जा रहा है कि माही इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। वह सिर्फ कौसर की ढाल नहीं बनेगा, बल्कि उसे वो हिम्मत भी देगा जिससे वह अपने सालों पुराने दर्द का हिसाब ले सके। अब कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां माही, सेहर और कौसर मिलकर न्याजी हवेली की ओर कदम बढ़ाएंगे, और वहीं से शुरू होगा असली तूफान। फूफी को हमेशा लगता था कि उनके राज कभी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। माही ने साफ कर दिया है कि इस घर में सबसे बड़ा हक सिर्फ सेहर का है। जैसे ही सेहर और माही मिलकर गजाला के कमरे की जांच शुरू करेंगे, एक एक करके दबे हुए सच बाहर आने लगेंगे। वसीम और गजाला की साजिशें अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगी। और सबसे भावुक पल वही था जब कौसर और माही आमने सामने थे। माही गुस्से में जवाब मांग रहा था, लेकिन कौसर की टूटती हालत देखकर वह धीरे से उसके सामने बैठ गया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द था, खामोशी थी और इंसाफ की एक अधूरी कहानी।